तो वो होता ही है कि हम लंबे फ़िक्रे को देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं लग रहा होती कि इसकी ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट का क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर ख़त्म करें। और फिर जब ये नहीं समझ आता तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसलेशन भी गलत होती है। तो आज जो मैं चीज़ डिफ़ाइन करूँगा, बहुत एक आसान ट्रिक आपको बताऊँगा, जिससे कोई भी फ़िक्रा कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसको आपने तोड़कर छोटा करना है, उसमें से एक मेन न्यूक्लियस निकालना है, पहले उसको ट्रांसलेट करना है और फिर जो बाकी का फ़िक्रा बचेगा वो आखिर में लिख देना है। अब एक मिसाल देखें, अगर मैं एक फ़िक्रा बोलूँ कि पाकिस्तान में आजकल गरीब आवाम को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, अब ये फ़िक्रा इतना लंबा हो गया, आपने इसमें से सिर्फ इतना फ़िक्रा ट्रांसलेट करना है, हकूक़ नहीं दिए जा रहे। सिर्फ मेन फ़िक्रा इसमें जो है वो इतना ही है कि हकूक़ नहीं दिए जा रहे, द राइट्स आर नॉट बीइंग गिवन। आखिर में जो बच गया, लोगों को, टू द पीपल, फिर पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान, फिर बच गया आजकल, तो दीज डेज, ये जो बच गया उसको आप आखिर में लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लंबे फ़िक्रे में से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब निकाल देना होता है बस, जो कि लाजमी होगा उस फ़िक्रे के अंदर। सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट और वर्ब निकाला, उसकी ट्रांसलेशन की, और उसके बाद जो बच गया वो आखिर में लिख दिया। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट निकाला और वर्ब निकाला, पहले उसकी ट्रांसलेशन की, फिर जो बच गया वो आपने आखिर में लिख देना। एक और एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं इतना फ़िक्रा सिर्फ बोलूँ कि दुकानें बंद की जाती हैं तो बहुत आसान है, द शॉप्स आर क्लोज्ड, पैसिव टेंस है प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन अगर यही ट्रांसलेशन इस तरह से दे दी जाए, कराची में आजकल तमाम दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इतना लंबा फ़िक्रा अब शुरू कहाँ से होना है। सो लंबे फ़िक्रे में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और वर्ब निकाल दें और वो है दुकानें बंद की जाती हैं, दैट्स ऑल। आपने लंबे फ़िक्रे का छोटा और मेन हिस्सा निकाल कर पहले ट्रांसलेट करना है और जो बच जाता है वो आखिर में लिख देना है। अगर आपको ये समझना है कि ये छोटा हिस्सा क्या होता है, ये कैसे निकालना है, तो इसकी एक मिसाल देता हूँ। छोटा हिस्सा, ये मेन न्यूक्लियस से मुराद हुआ है जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा और वो अपना मीनिंग पूरा देता है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक फ़िक्रा है कि पेशावर में तमाम लोग ईद का चांद देखते हैं, अब इसमें जो मेन फ़िक्रा है वो इतना है कि लोग ईद का चांद देखते हैं, आप पेशावर में तमाम लोग, ये तमाम आप निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें एक मेन जो क्लॉज निकालनी है, लोग चांद देखते हैं, लोग इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब देखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट चांद है। तीन चीज़ें, आप इसको सिंपली, या आप ये भी कह सकते हैं लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे एक और फ़िक्र है कि आजकल हमारे मुल्क में लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अगर आप गौर करें, अगर आप इस फ़िक्रे को तोड़ते हैं, अगर आप किसी दीवार पर इतना सा सिर्फ फ़िक्रा लिख कर चले जाएं कि नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये फ़िक्रा पूरी सेंस देता है? या आजकल लोगों को, क्या ये फ़िक्रा पूरी सेंस दे रहा है? नहीं। आप आजकल लोगों को नहीं दिया जा रहा, फिर भी ये सेंस नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप इतना लिखें कि इंसाफ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इतना फ़िक्रा लिख दें, तो ये एक कन्वे कर रहा है पूरा मीनिंग, क्योंकि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया। इंसाफ ऑब्जेक्ट है और देना वर्ब है। सो जो मेन फ़िक्रा होता है उसकी एक सबसे बड़ी बात यह कि वो पूरी सेंस दे रहा होता है। कभी भी लंबे फ़िक्रे को तोड़ते हुए जब छोटा फ़िक्रा निकालें तो ये गलती ना करें, कोई ऐसा हिस्सा निकाल लें जो सेंस ही कन्वे ना कर रहा हो, और फिर आपकी ट्रांसलेशन कभी नहीं बन सकती। लिहाजा जब लंबे फ़िक्रे को, जो आपकी ट्रांसलेशन का 10 या 15 नंबर का सवाल आता है और उसमें आप मार खाते हैं, उसमें होता यह कि वो फ़िक्रा बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ उसकी इंफॉर्मेशन इतनी ऐड की गई होती है कि हम उसका नाम देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता आगाज़ कहाँ से करना है। तो आज अब जो मैं आपको ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो मैंने ये समझाया, किसी भी लंबे फ़िक्रे को, कोई जितना मर्जी लंबा उर्दू का फ़िक्रा है, उसको आपने तोड़कर सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट निकाल लिया जो कि लाजमी होगा उस फ़िक्रे के अंदर, पहले उसको ट्रांसलेट कर लिया और फिर जो भी बच गया, प्लेस है, टाइम है, वटेवर, उसको आपने फ़िक्रे के एंड पर लगा दें या शुरू में भी लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना सब्जेक्ट और वर्ब लंबे फ़िक्रे में से, जैसे मैंने मिसालें दी, उसमें से निकाल देंगे तो पीछे बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा कि ये फ़िक्रा बनाना तो बहुत ही आसान था। मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपको लंबे फ़िक्रे की ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प कर सकता है।